वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल लक्ष्य 91। आज हम लोग आज एडिटोरिया में दिए हुए एक टॉपिक के बारे में देखेंगे जो वर्ष 2021 और 22 के बीच जितने भी ऑपरेशंस इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस चलाए गए थे भारत सरकार या इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं ऑपरेशन मेघचक। ये ऑपरेशन मेघचक चलाया गया था सीबीआई के द्वारा, और ये बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया मिशन मिशन मेघचक्र। सेकेंड था ऑपरेशन नार्कोस। ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, और ये जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मिशन अमानत। ये भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था, और ये रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सतर्क। ये रेल आरपीएफ के द्वारा ये भी चलाया गया था। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध, ये देखिए ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ये रेलवे टिकट की जो कालाबाजारी होती है और उससे रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था, और साथ ही साथ रेलवे टिकट को ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने हेतु भी ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जितने भी भारतीय रूस और यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन परिवर्तन बाय आंध्र प्रदेश पुलिस। ये था भांग की खेती और उसकी पूर्ति को खत्म करने के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया था बाय आंध्र प्रदेश पुलिस, ऑपरेशन परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन अन्य फरिश्ते। ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था, मीन्स आरपीएफ के द्वारा। और नन्हे फरिश्ते से आप समझ सकते हैं कि बच्चों की तस्करी को लेकर के ये तस्करी बच्चों को की तस्करी के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें देखिए इसमें आरपीएफ को काफ़ी सफलता भी हासिल लगी है। इसमें 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया जा चुका है ड्यूरिंग नन्हे फरिश्ते ऑपरेशंस के। ठीक है, देखिए ऑपरेशन आहट, ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसमें महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था बाई आरपीएफ। ऑपरेशन सरधवा बाई बीएसएफ 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था और पीसफुल निगरानी करना था। तो ये ऑपरेशन सरधवा बाई बीएसएफ ये हर साल चलाया जाता है तकरीबन। देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ये देखिए ये भी था अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये एक मिशन था, जो अफगान क्राइसिस के समय जितने भी भारतीय फंसे हुए थे विदेश मतलब कि अफगानिस्तान में, उनको वापस भारत में लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। रसिया और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान से देवी शक्ति। देखिए नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये टीम क्लॉ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ये टीम क्लॉ आप जानते हैं कि ये था एक एक देखिए जितने भी रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, नॉट आर्म्ड फोर्सेस मतलब स्पेशल फोर्सेस जो हैं, और जो नेवी के हमारे मार्कोस होते हैं, तो उनसे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनके द्वारा ये टीम बनाया गया है क्लॉ, जिसका मतलब होता है कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर। तो ये एक टीम है जो काम करती है जितने भी दिव्यांगजन हैं जो अपने एक सपना रखते हैं कि वो कहीं मतलब कि दिव्यांग होने के बावजूद भी वो कहीं किसी मिशन को कॉन्कर करना चाहते हैं, जैसे कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हों या फिर वो सी डाइविंग करना डीप सी डाइविंग करना चाहते हों। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये टीम क्लॉ एक डिफरेंट ऑपरेशन चलाती है। उसी के तहत एक ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम भी चलाया था इन्होंने। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर, देखिए इस बार ये क्या किया था इन्होंने कि सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई किया था, और किसको चढ़वाया था, ये दिव्यांगजन को चढ़ाया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की गई थी, और यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम थी जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ऑपरेशन नमस्ते बाय इंडियन आर्मी, तो ये था भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन वंदे भारत मिशन।
देखिए, ये भी वंदे भारत मिशन था जो कोविड-19 क्राइसिस आया था, उसमें जो भारतीय फँसे हुए थे विदेशों में, उन भारतीयों को लाने के लिए मिशन चलाया गया था, मिशन वंदे भारत। तो इसके तहत 14,800 भारतीयों को वापस घर लाया गया। ऑपरेशन मिशन सागर, ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन मिशन सागर, जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, नेबर्स आइलैंड जैसे मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स एंड कोमोरोस, उनकी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ आवश्यक खाद्य सामग्री थे, उनको वहाँ पे भेजा गया था। किनको? तो मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स एंड कोमोरोस। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन ओलिविया होता है जो ऑलिव रिडले जो कछुआ पाए जाते हैं और उड़ीसा के तट में, तो उनके रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ऑपरेशन ओलिविया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इससे पहले आप पढ़िए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। ये भी नौसेना के द्वारा ही चलाया गया था, बट ये था कि जो मालदीव्स में जो भारतीय फंसे हुए थे कोविड-19 क्राइसिस के समय, उनको वापस घर लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय जो चलाया गया, इसका सेकेंड वर्जन जो था, ये भी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। और ये जो भारत में काफ़ी संकट चल रहा था उस वक्त, जो ऑक्सीजन की कमी थी, तो उन ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत लाने में जो मदद कर रहे थे भारतीय नौसेना, उस मिशन को कहा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। बस यही इतना ही मिशंस हैं जो यहाँ पढ़ने थे। लेकिन देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा, जो कि काफ़ी रिसेंट था, इसीलिए इसे काफ़ी विस्तृत रूप में दिया गया है। आइए इसे फटाफट देख लेते हैं। तो ऑपरेशन गंगा, देखिए इसमें था, ये 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए था। देखिए, ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा। कौन कौन से देश थे जिसमें भेजा? तो स्लोवाकिया था, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया। स्लोवाकिया में इन्होंने किरण रिजिजू को भेजा, हंगरी में हरदीप सिंह पुरी जी को भेजा गया, पोलैंड में जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया, और रोमानिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा गया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र जो डोनेस्क एंड लुहांस्क हैं, उनको रशिया ने अपने खुद के भूभाग में मिला रखा है। और यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ रेफरेंडम भी कराए गए हैं, जो कि पूर्णतः रशिया के भाग से घोषित कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ अन्य बिंदु भी देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव है, उसे साझा करने वाले कुछ देश हैं, वो भी देख लीजिए। तो रूस के बाउंड्री से लगने वाले कुछ देश हैं, जो कि सबसे पहले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। और इससे रिलेटेड कुछ सीज भी हैं, जो कि काला सागर और एजोव सागर हैं। तो वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री देनिस शामियाल। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है।